गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, सत्यपुर। गांव का नाम जैसा था, वैसा ही वहां के लोगों का स्वभाव भी था। इसी गांव में रहता था रामदीन, एक साधारण सा लेकिन अत्यंत ईमानदार व्यक्ति। उसकी आजीविका नाव चलाकर यात्रियों को नदी पार कराने से चलती थी। उसकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन उसका मन सदा संतुष्ट रहता था। रामदीन के पास न तो बड़ी जमीन थी और न ही धन दौलत, पर उसके पास एक अनमोल पूंजी थी, ईमानदारी। गांव में सभी लोग उसकी सच्चाई और मेहनत की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन की बात है, नदी पार कराने के बाद एक धनी व्यापारी रामदीन की नाव में बैठा। व्यापारी के हाथ में सोने से भरा एक थैला था। नदी के बीच पहुंचते ही अचानक तेज हवा चलने लगी और नाव हिलने लगी। व्यापारी घबरा गया और उसका थैला नदी में गिर गया। व्यापारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाय राम, मेरा सारा धन डूब गया। रामदीन ने बिना एक पल गंवाए नाव को किनारे लगाया और नदी में कूद पड़ा। कुछ देर की खोज के बाद उसे वह थैला मिल गया। वह थैला लेकर बाहर आया और सीधे व्यापारी को दे दिया। व्यापारी आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, नाविक, तुम चाहो तो इस धन में से बहुत कुछ अपने पास रख सकते थे, कौन जानता। रामदीन मुस्कुराया और बोला, मालिक, जो मेरा नहीं है उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। ईमानदारी से कमाया हुआ सूखा रोटी भी मुझे मंजूर है। व्यापारी रामदीन की ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे इनाम देना चाहा, लेकिन रामदीन ने केवल उतना ही धन लिया जितना उसका मेहनताना था। कुछ महीनों बाद उसी व्यापारी ने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया और रामदीन को उसका चौकीदार नियुक्त किया। अब रामदीन की आर्थिक स्थिति सुधर गई, लेकिन उसकी सादगी और ईमानदारी वैसी ही रही। समय बीतता गया। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि स्कूल से पैसे चोरी हो गए हैं। जांच हुई और कुछ लोगों ने झूठा आरोप रामदीन पर लगा दिया। रामदीन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सच का साथ नहीं छोड़ा। जांच आगे बढ़ी और असली चोर पकड़ा गया। तब सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव वालों ने रामदीन से माफी मांगी और उसकी इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। गांव के बुजुर्ग ने सभा में कहा, धन आता जाता रहता है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर साथ देती है। रामदीन ने सिखाया कि ईमानदारी केवल एक गुण नहीं, बल्कि जीवन जीने का सबसे सही मार्ग है। कहानी की सीख, ईमानदारी का फल देर से सही, लेकिन हमेशा मीठा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी ही सच्ची कहानियों और मॉरल कार्टून वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।